गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारा चैप्टर पीरियोडिक टेबल को। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेकंड बुक। सेकंड बुक का जब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के, तो सेकंड बुक का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास होगा वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आपके पास होता है जब आप बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस हमारे पास यूज होती हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, इन सभी रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। और ये आप इसका जो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, स्टार्टिंग का नॉलेज है, वो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी 10th क्लास के अंदर, जहां पे आपने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, ठीक है। और इस चैप्टर में यहाँ पर हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी, इनमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होगा। तो देखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बेसिकली आपके 2 टर्म से बना है, दैट इज RED प्लस OX, जहां पे रिडक्शन, RED वर्ड का मतलब होता है रिडक्शन से, एंड OX का मीन होता है बच्चों ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि रिडॉक्स वर्ड का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों आपके पास में यहां पे रहेगा। तो क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस in which reduction as well oxidation both take place simultaneously, ठीक है। यानी ऐसी रिएक्शंस की हम यहां पे बात कर रहे हैं जिन रिएक्शंस में रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसीजर आपके होते हैं साइमल्टेनियसली, उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि रेडॉक्स टर्म को जब हम यहाँ पे डिसोशिएट करते हैं तो आपके पास 2 टर्म आती है, RED रेड प्लस OX, जहां पे रेड वर्ड का मतलब रिडक्शन से है और OX वर्ड का मतलब ऑक्सीडेशन से है। तो वो रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसीड आउट करते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहेंगे, नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल से हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन बन रही है किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की, दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस। अब यहां पर हमारे पास में 2 टर्म्स आ जाती है, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, कि क्या हमारे पास होगा रिडक्शन और क्या होगा ऑक्सीडेशन। 2 टर्म्स हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्म, दैट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अगर हम ऑक्सीडेशन वर्ड की बात करते हैं तो यहां टर्म से हमें एक चीज समझ में आ रही है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से है। क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से है। अब देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिस प्रोसीजर के अंदर होगा आपके पास में, या ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है जहां पे किसी सब्सटेंस पे आपका ऑक्सीजन जाकर के ऐड होता है, तो उस प्रोसीजर को या उस रिएक्शंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कहेंगे ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, जो भी हम यहाँ पे डेफिनेशन करने वाले हैं ऑक्सीडेशन की, उसे हम प्रूव भी करेंगे विद एन एग्जांपल्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। या तो हम किसी भी प्रोसेस की बात करें जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करें, या फिर उस पर ऐड करते हैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक प्लेस, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे डेफिनेशन। क्या कहा, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं या तो आइदर
आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, या तो कोई प्रोसेस आपके पास में ऐसा है जिसमें आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन, या फिर उस प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका रिमूव हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, फटाफट से डेफिनेशन जो मैंने बनाई है इनका ले लीजिए आप फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब फटाफट से हम इनको एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि जो जो टर्म्स हमने यहाँ पे यूज की हैं क्या क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, यहां से मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं आपके सामने। अब देखिए, वन बाय वन हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पल आपके पास में लिया है सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। देखिए, हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन के ऊपर अगर आपने रिएक्शन की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब भी कार्बन आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो देखिए इस रिएक्शन में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, और क्या बन जाएगा आपके पास में, CO2। अब आप देखिए फटाफट से रिएक्टेंट को कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। जैसे ही कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड होता है तो आपके पास बनता है CO2। ठीक है, दैट मीन्स सिंपली कहें तो ये कैसी रिएक्शन होगी आपकी, ये रिएक्शन आपके पास हो गई है कॉम्बिनेशन। कैसी हो गई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है, जिसमें आपने कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को ऐड किया है। ठीक है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपको ये साफ साफ क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट मीन्स दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी किसी प्रोसेस में आपका एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो आपका था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं इसी में, जैसे 2mg लिया हमने, उसमें O2 ऐड किया तो आपके पास क्या बन जाता है, 2MgO बन जाता है। ठीक है, अगेन आपने जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को देखा तो क्या देखा कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है ना, इट मीन्स ये भी कैसा प्रोसेस आपका, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नंबर 2 हमारे पास में है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए, मैंने एग्जांपल लिया FeCl2 के 2 मोल्स और इस पे हमने Cl2 ऐड कर दिया। वी नो दैट कि क्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा था पेरियोडिक टेबल चैप्टर में, बिकॉज ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, हैलोजेंस। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है। जैसे ही मैं इस Cl2 को इस पे ऐड करूंगा तो देखिए अगेन मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल FeCl3 बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि रिएक्टेंट में FeCl2 के साथ में Cl2 का हुआ है एडिशन, तभी प्रोडक्ट में आपके पास क्या बना है, FeCl3। एडिशन जिसका हुआ है वो कौन है, क्लोरीन। और क्लोरीन जो होता है वो आपका पेरियोडिक टेबल का 3rd हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। यू कैन से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेकंड एग्जांपल है वो कंप्लीट हो जाता है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट क्या कहा हमने कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ही, साथ में अगर किसी रिएक्शन में या किसी मॉलिक्यूल से आपका हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो वो प्रोसेस भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है। चलिए एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 2 मोल HI लिया और इसका एडिशन करवा दिया मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास में आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 मोल H2O प्लस I2 बन रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि इसमें प्रेजेंट दोनों हाइड्रोजन एटम जो है हाइड्रोजन आयोडाइड में, ये आपका जाकर के ऐड हो रहा है किसके साथ, H2O2 के साथ। जैसे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2O2 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने से, टोटल 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो रहा है, इसके ऊपर टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए बच्चों। तो 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, 2 मोल वाटर बन जाएगा, और साथ में क्या निकल गया, I2। तो एक तरह से हमने क्या देखा कि इसमें से हाइड्रोजन आयोडाइड में से हाइड्रोजन जो है वो आपका रिमूव हो रहा है। दैट मीन्स ये प्रोसेस कहलाएगा आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ये भी क्या है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब हमारे पास लास्ट बचा दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने यहां पे लिया है 2 मोल KI, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। अगर मैं यहां पे बात करूं क्लोरीन और आयोडीन में, देखिए तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अप से डाउन जाने का हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो क्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो आपकी रहेगी लो और क्लोरीन की रहेगी हाई। तो यहां पे हमने कहा कि आयोडीन को तो हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ में, Cl के साथ में। तो Cl2 जाएगा आपका अंदर की तरफ, ठीक है, और आयोडीन जाएगा आपका बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब से क्लोरीन अंदर आएगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2 मोल KCl बन जाएगा। 2 पोटेशियम है जिसपे चार्ज +1 होता है और 2 क्लोरीन जिसपे चार्ज -1 होता है, दोनों ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 KCl। आयोडीन आपका निकल जाएगा बाहर की ओर, तो आयोडीन निकल गया, रिमूव हो गया। अब आयोडीन कौन था बताओ, आयोडीन अगर हम कंपेयर करें क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव और आयोडीन हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आयोडीन का यहां से रिमूवल हो रहा है, दैट मीन्स आयोडीन कौन था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, यू कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, आइदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे मैंने Cl2 एड करके दिखाया आपको कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो उसे भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन प्रोसेस की आपका ऑक्सीडेशन होगा क्या, आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। अब फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन को, स्क्रीनशॉट आपको लेना वो ले लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होगी डेफिनेशन दैट इज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन। अब जैसा ऑक्सीडेशन होगा उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो होगा वो होगा आपका रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ लैंग्वेज में कि रिडक्शन क्या रहेगा आपके लिए, तो आप सीधे कह सकते हैं रिडक्शन जो होगा वो जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, क्या कह सकते हैं, हिंट आपके पास में, इट इज ऑपोजिट या रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब बताइए, आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लर्न है ऑलरेडी, क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह सकते हैं, reduction is defined as removal of, either लिखेंगे removal of oxygen या you can say कि electronegative element और addition of hydrogen। बिकॉज ऑक्सीडेशन की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव। तो ये अपोजिट प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई आपके पास रिडक्शन की, दिस इज दस अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। यू कैन से इट इज डिफाइंड एज either removal of oxygen or addition of hydrogen। ठीक है, अब चलिए वन बाय वन इनके हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से हमारे पास में एग्जांपल रहेंगे रिडक्शन प्रोसेस के। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का रहेगा। देखिए CuO प्लस इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, हाइड्रोजन के साथ। किससे करवा दी, हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे गिवन आपको, क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे गिवन है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपना रिमूव कर देगा और डोनेट कर देगा किसको, H2 को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन आपका पास आता है हाइड्रोजन के पास तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस क्या हो गया, Cu। दिस रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आपको ध्यान होगा 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, दिस रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे आपका H2 जो है वो ऑक्सीजन को सिंगली क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि CuO में से आपका ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। ठीक है,
ऑक्सीजन। देखिए पहले आपके पास क्या था, CuO था, अब क्या बचा आपके पास, Cu। दैट मीन्स CuO में से आपका ऑक्सीजन रिमूव होकर के किसके पास गया है, H2 के पास। सो कहते हैं दिस प्रोसेस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह रहे हैं इसे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस आपकी रिमूव होगी दैट मीन्स वो प्रोसेस कैसा आपका रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। देखिए नंबर 2 हमने प्रोसेस लिया, FeCl3 लिया यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करवाई हमने H2S के साथ। किसके साथ करवाई, H2S के साथ। कितने मोल यूज करेंगे यहाँ पे, 2 मोल यूज करेंगे। अब देखिए इसमें आपका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करूं Fe और Cl में से, तो आपको पता ही है पेरियोडिक टेबल का सबसे थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था, Cl। तो यहां से 2 मोल क्लोरीन आपके निकल जाएंगे। और क्लोरीन की जो एफिनिटी होती है, रिएक्टिविटी होती है, क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो 2 मोल यहां से Cl2 निकलेगा और हाइड्रोजन यानी H2 के साथ में कंबाइन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 मोल HCl। क्या बन जाएगा, 2 मोल HCl। जैसे यहां से 2 मोल क्लोरीन के रिलीज हो गए, देखिए क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 2 × 3 6 मोल है, 2 मोल रिलीज हो गए, तो क्या बचा आपके पास, 2 मोल FeCl2 बचेगा आपके पास। ओके, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 HCl बना रहा है, तो आपके पास सल्फर बच गया, तो यहां से सल्फर आपका हो जाएगा रिमूव। ठीक है, तो एक तरह से FeCl3 आपका कन्वर्ट किस में हो गया, FeCl2 में। दैट मीन्स यहां से आपका क्लोरीन बाहर निकला है। क्या निकला है, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास 2 डेफिनेशन है आपके पास में, क्या कि रिडक्शन वो प्रोसेस भी होगा जहां पे आपका हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन के एडिशन को। देखिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सोडियम लिया, यहाँ पे उस पर आपने हाइड्रोजन ऐड किया। अब हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोडियम में कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, 2 मोल। इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। क्या है ये, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिएक्टेंट से आप चेक कीजिए प्रोडक्ट की साइड। रिएक्टेंट में सोडियम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन पे ऐड हो गया है। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज accompanied according to the addition of hydrogen, and we know that addition of hydrogen is known as reduction process. ठीक है, इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, इस पे H2 ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मेटल्स ले और मेटल्स पे हाइड्रोजन ऐड कर दें तो आपके पास मेटल हाइड्राइड्स बन जाएंगे। ये सारे एग्जांपल किसके होंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के। 4th आपके पास कौन सा प्रोसेस है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का है। ठीक है, तो देखिए आपने एग्जांपल क्या लिया है, आपने लिया एग्जांपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपको ऐड करना है, तो आप ले लीजिए I2। ठीक है, आयोडीन ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप किसके साथ में, Hg के साथ, यानी मरकरी के साथ। मरकरी क्या है आपकी, मेटल है। I2 क्या है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो ये इस पे जाकर के आपका ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, HgI2 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो चारों डेफिनेशन जो हमारे पास में थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन, ये चारों हमने एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, तो वी कैन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जबकि रिडक्शन क्या होगा, अपोजिट प्रोसेस है, तो यू कैन से रिडक्शन इज डिफाइंड एज आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आपने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि क्या रिडक्शन होगा, क्या ऑक्सीडेशन होगा अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की। तो ये आपके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होंगे। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे अगेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब अभी तक आपकी केवल एक ही डेफिनेशन हुई है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, एक और डेफिनेशन आपके पास होगी रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। वो डेफिनेशन आपकी होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के,
तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या डेफिनेशन रहेगी उसको हम डिफाइन करेंगे, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन हमारे पास में नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी अगेन किसकी होगी, रिडक्शन की एंड ऑक्सीडेशन की। बट इस बार जो हमारे पास डेफिनेशन होगी वो होगी आपकी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखिए किस तरह से, सबसे पहले कहेंगे हम टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्या रहेगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में अगर हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को, तो क्या डेफिनेशंस आपके पास रहेंगी वो देख लीजिए। सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन किसकी, ऑक्सीडेशन की। किसकी ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन की। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। क्या कहा हमने, अगर किसी भी एटम, आयन का मतलब वो कैटायन भी हो सकता है या एनायन भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो नेगेटिवली चार्ज, किसी भी पर्टिकुलर एटम, आयन या मॉलिक्यूल से अगर आप इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। सिंपल, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो उस पे आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों होगा, एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए किस तरह से। देखिए सपोज कीजिए आपके पास में एटम बना हुआ कार्बन का, कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होंगे, टोटल 6 प्रोटॉन होंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। सेकंड सेल में कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये कार्बन का एटम आपने बनाया जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस एटम से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे अब आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहा, 5, प्रोटॉन का नंबर कितना रहा, 6। तो 5 एंड 6, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, एक पॉजिटिव आयन बचेगा। दैट मीन्स जब भी किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस पर चार्ज क्या कैरी करता है, पॉजिटिव, यानी कि वो क्या बनता है, कैटायन बनता है। क्या बनता है, कैटायन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या रहा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल से आप इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं तो उसे कहेंगे आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देखिए अब यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसमें, एटम्स के अंदर। ठीक है, एटम मैंने ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने आपने मैग्नीशियम। वी नो दैट कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा आपके पास, और क्या बनेगा, Mg2+ बन जाएगा। अगेन एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम 3+ बनाएगा। सेम सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा, पॉजिटिव। ये सबके सब मेटल्स हैं, और वी नो दैट कि मेटल्स क्या होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। तो इट मीन्स जो भी स्पीसीज, जो भी एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसका मतलब उसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये सब क्या है आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब आते हैं अपन आयन पे। आयन में सबसे पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूं किसका, कैटायंस का। किसका, कैटायंस का, जिन पे ऑलरेडी चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। लाइक टिन, टिन पे चार्ज कितना है, 2+ चार्ज है। ठीक है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दे तो क्या बनाएगा, टिन 4+ बनाएगा। ठीक है, इसकी स्टेबल स्टेट होती है टिन की 2+ एंड 4+। तो जब ये 2+ से 4+ में मूव कर रहा है, तो समझने की कोशिश कीजिए। 2+ का मतलब इस पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, अब इसने 2 और लॉस कर दिए, तो आपके पास कितना हो गया, 4+ आयन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसे ही फेरस, Fe2+ चार्ज होता है, कन्वर्ट किस में हुआ, अगर Fe3+ में, तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सिंपल, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉपर +1 हुआ, इसको चेंज कर दिया अपन ने कॉपर 2+ में, दैट मीन्स अगेन ये लॉस कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, दैट मीन्स अगेन प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन है। ऐसा ही हम कर सकते हैं किसके अंदर, स्टूडेंट्स, एनायन में। एनायन क्या होते हैं, वो स्पीसीज जो आपकी ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज होती है, लाइक 2Cl नेगेटिव। क्लोरीन पे ऑलरेडी चार्ज कैसा है, नेगेटिव है।
अब इसके पास भी देखा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा Cl2, यानी न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा। जब इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसने लॉस कर दिए तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। सेम एज 2 आयोडीन नेगेटिव है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्या बना लेगा, I2 बना लेगा। अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये एटम हो, कैटायन हो, एनायन हो, सब में आपके ऑक्सीडेशन हो सकते हैं। बट ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा, जब किसी एलिमेंट कैटायन एनायन से आप लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का। अब ले लीजिए मॉलिक्यूल भी ले लीजिए फटाफट से एग्जांपल के फॉर्म में। देखिए मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिया है क्या, 2H2S लिया। ठीक है, समझ रहे हैं, क्या मान लीजिए मैंने H2S ही ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, H2S के अंदर जब इसे डिसोशिएट करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे 2H+। अब हाइड्रोजन जब 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है प्लस में, इट मींस वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने होंगे, 2, बिकॉज 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, प्लस क्या निकल जाएगा, सल्फर। सेम एज अगर हम ले लेते हैं H2O2, ठीक है, तो H2O2 जब लेंगे 2 मोल्स तो यहाँ पे भी कह सकते हैं 2H पॉजिटिव प्लस H2 बन जाएगा आपके पास में, 2H2 सॉरी, H2O2 ले लीजिए, 2H प्लस बचेगा आपके पास में और O2 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का आपको मिल रहा है लॉस। ठीक है, तो जब जब जिस प्रोसेस में, चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, जहां पर भी आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो आपका ऑलवेज कंसिडर किया जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। हमने देख लिया एग्जांपल्स के फॉर्म में कि इस तरह से आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रोसीड आउट करते हैं। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं फटाफट से रिडक्शन। देखिए, रिडक्शन की बात हम जहां पे करेंगे, नंबर 2 डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन। तो वी नो दैट कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या कहेंगे, रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे वहां पे। तो रिडक्शन प्रोसेस में इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी इस प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और जब किसी न्यूट्रल एलिमेंट से, देखिए यहाँ पे वापस से मैंने कार्बन बना दिया, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। जब किसी न्यूट्रल एटम पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस बार चार्ज क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, क्यों, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए, प्रोटॉन अभी भी 6 है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन से कट हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो आपके पास एक क्या बचा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, दैट मीन्स आपका न्यूट्रल एलिमेंट पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। अब जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे ऑपरेशन में दिए थे उनको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। एटम्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी हो, अगर वो एल्यूमिनियम में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इस पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। Mg2+ है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दें तो क्या बन जाएगा, Mg न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसे कहेंगे रिडक्शन। सेम एज कैटायन, जस्ट जो भी एग्जांपल मैंने आपको दिए थे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, उनका जस्ट हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, अपोजिट करना है। ठीक है, टिन 4+ में है और टिन अगर 2+ में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, सेम एज Fe3+ है, चेंज Fe2+ में हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन। ऐसे ही एनायन की बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूं कि Cl2 मॉलिक्यूल अगर 2Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो Cl2 न्यूट्रल था, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इस पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। सेम एज I2 था, अगर वो 2 आयोडीन नेगेटिव में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो चाहे कैटायन हो, एनायन हो, एटम हो, कोई भी हो, जिस भी प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन का होगा गेन या एडिशन, उसे कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। सेम एज मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, तो मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, 2H पॉजिटिव आयंस पे जब सल्फर ऐड करेंगे, एज वेल 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या बन जाएगा, H2,
H2 ऐड होगा सल्फर में, तो क्या बन जाएगा अगेन आपके पास H2S बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जस्ट अपोजिट प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की टोटल 3 डेफिनेशंस बन गई हैं। ऑक्सीडेशन मींस आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको देखिए बता देता हूँ क्या क्या आपके पास डेफिनेशन बन गई है, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जब बात करेंगे ऑक्सीडेशन की और एक बात करेंगे अपन किसकी, रिडक्शन की, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। ऑक्सीडेशन को हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहेंगे, या तो किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन हो, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी प्रोसेस में जब आपका ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, ठीक है, या फिर कोई एडिशन हो, किसका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। राइट, अब बात करते हैं अगर रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होगा, मैंने कहा था रिडक्शन प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। तो यहां पे क्या कहेंगे, यहां पे अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां कहेंगे आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या रिमूवल ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यहां कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस होंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, जो हमने अच्छे से वेल एक्सप्लेन यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो यहाँ पे लेने वाले हैं, उस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस को, कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी। ठीक है, जिनमें रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन दोनों आपके हो रहे हैं। ठीक है, वो उसके एग्जांपल्स लेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम असाइन करना सीखेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।